Dear students, today we will discuss about unit vector. In the previous class we had studied about types of vectors. Some of them were equal vectors, parallel vectors or anti-parallel vectors, negative of a vector, है ना, concurrent vectors, co-initial, co-terminus, co-linear vectors. So today we will be dealing with a special type of vector that is called unit vector. Okay. So regarding unit vector we can write कि its magnitude is unity. Unity का मतलब 1 होता है, इसका magnitude 1 होगा and it is used to represent the direction of a vector. मतलब यूनिट वेक्टर का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है और इसका पूरे वेक्टर में कोई काम नहीं है। ये किस डायरेक्शन में वो वेक्टर पॉइंट कर रहा है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा और मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ओके। और वेक्टर नोन किस चीज के लिए है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज हैविंग इट्स ओन इंपॉर्टेंस in this chapter vector. ठीक है। This unit vector is represented in a different way. इसका जो रिप्रेजेंटेशन है you can write कि it is represented by putting a cap on the symbol used to represent a vector. जिस वेक्टर को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उस वेक्टर के सिंबल के ऊपर एक कैप होता है। फॉर एग्जाम्पल आई से कि इफ A इज अ वेक्टर then its unit vector is represented as A and we give a cap notation. इसको पढ़ते क्या हैं, इसको हम लोग A cap पढ़ेंगे। मतलब वी आर लाइक वेक्टर के ऊपर हम बेटा एरो साइन डालते हैं सिंबल के ऊपर, यहाँ पे हम सिंबल के ऊपर एरो साइन नहीं डालते हैं, सिंबल के ऊपर एक कैप लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये इस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि देखो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर हमको ए वेक्टर लिखना है तो A vector is represented as its magnitude that will be given by mod of A, या सिंपली हम A लिख देंगे बिना एरो साइन का, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन के लिए हम लोग बेटा A कैप लिखते हैं। सो दिस इज द वे एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट। सो इसी फॉर्मूला को अगर हम रीअरेंज कर दें तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन हो जाएगा कि the vector A divided by its magnitude, that will be the unit vector of the given vector A। और इसका काम सिर्फ डायरेक्शन को शो करना है। ये किसका, अगर A कैप है मतलब कि वेक्टर A का डायरेक्शन को ये बताएगा कि वेक्टर A किधर पॉइंट कर रहा है और इसके साथ ये मल्टीप्लाइड है और इसका मैग्नीट्यूड क्योंकि 1 है, so it is not going to alter the magnitude of the given vector. given vector का magnitude जो है वही रहेगा, साथ में एक कैप मल्टीप्लाई होगा। तो इस एक कैप को हम लोग निकालते कैसे हैं, तो जो भी given vector है उसको उसकी magnitude से जब हम डिवाइड कर देंगे तो that will give the unit vector of the vector A, है ना। So regarding the unit vector we have written here that it is used to represent the direction of a vector
और a का यूनिट वेक्टर a कैप है, मतलब ये a वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे, सपोज आई डिफाइन वन वेक्टर, हम मान लो एक वेक्टर डिफाइन करते हैं एंड लेट अस से कि देयर इज अ वेक्टर a that is making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर है जो कि x एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे है और लेंथ ऑफ द लाइन ऑब्वियसली व्हाट इट विल शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। सो मान लो एक वेक्टर है, अब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मॉड a, सो मॉड a इज द मैग्नीट्यूड, और इस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, a वेक्टर से नहीं, इसके a कैप वेक्टर से। a कैप हम लिखेंगे दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सो a कैप इज द यूनिट वेक्टर मेकिंग एन एंगल (30 degree with the positive direction of x axis। x axis से 30 डिग्री के एंगल पर है। अब मान लो हम ऐसे बोले कि सपोज एक कार बेटा इसी लाइन पे चल रहा है, इसको तुम फ्लैट प्लेन में मान लो कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, और इस लाइन पर एक कार मूव कर रहा है। सो इफ आई से कि लेट अ कार इज मूविंग with a speed 20 meter per second in the direction of a vector। वेक्टर a के डायरेक्शन में एक कार मूव कर रहा है, कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, एंड समवन सेज कि राइट द वेलोसिटी ऑफ द कार, कार की वेलोसिटी कितनी होगी। सो वी नो कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड होगा, तो स्पीड हमको नोन है। डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी इट इज स्पेसिफाइड कि वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम कार का वेलोसिटी क्या लिखेंगे, we will write कि the velocity of the car, पहले मैग्नीट्यूड कितना है 20, और इस डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। सो वी कैन राइट द आंसर 20 a cap meter per second। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। सो लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन इट इज वेरी क्लियर कि वेलोसिटी ऑफ द कार इज 20 a cap, मतलब दिस पार्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और a cap उस कार के वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब कार a वेक्टर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और a वेक्टर किधर है, a वेक्टर x एक्सिस से 30 डिग्री पे वो हमने डिफाइन करके रखा है। तो अगर हम ये डायग्राम दे दें और ये वेलोसिटी लिख दें तो बहुत क्लियर है कि कार जो है इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी 20 a cap मीटर पर सेकेंड और विथ अ स्पीड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप समझ रहे हो इसका रोल क्या है, ये सिर्फ हमको डायरेक्शन इंडिकेट करके दे रहा है कि किस डायरेक्शन में दैट कार इज मूविंग। क्लियर? नाउ यू थिंक इन दिस वे कि सपोज हम इस डायग्राम को ओमिट कर दें। अब अगर हम ये डायग्राम बेटा हटा दिए एंड देन इफ इट इज रिटन कि वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 20 a cap, देन इट्स नॉट क्लियर टू यू। तुम बोलोगे ठीक है मैग्नीट्यूड तो 20 है, मूव किधर कर रहा है, a cap के डायरेक्शन में, बट a cap है किधर, आई हैव नॉट डिफाइंड। मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर हम इस a वेक्टर को या a cap वेक्टर को डिफाइन नहीं करेंगे तो 20 a cap मेरे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा। हमको सिर्फ ये पता चल पाएगा कि कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और वो कोई a वेक्टर है उसके डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो a वेक्टर किधर है वो डेफिनेशन तो हमने मिटा दिया। करेक्ट? सो व्हाट इज द थिंग कि अगर ऐसा सिचुएशंस आएगा तो एवरी टाइम हमको डिफाइन करना पड़ेगा इस वेक्टर को,
है ना। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ऑलरेडी मैथमेटिक्स में या कोऑर्डिनेट्स में 3 यूनिट वेक्टर्स ऑलरेडी डिफाइंड है एंड दैट इज यूनिवर्सली डिफाइंड, है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उस 3 यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। सो देयर आर 3 यूनिवर्सली डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 यूनिट वेक्टर ऑलरेडी यूनिवर्सली डिफाइंड है का मतलब हुआ कि दैट इज नोन बाय एवरीवन पॉपुलरली, जो भी साइंस से, फिजिक्स, मैथ से संबंध रखता है उसको पता है। अब वो कौन कौन से वेक्टर्स हैं आप देखो। सो इफ आई से कि दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इनसे परपेंडिकुलर मान ले जेड एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर डिफाइंड है, दैट यूनिट वेक्टर इज गिवन एज आई कैप। क्या पढ़ेंगे इसको, आई कैप। वाई डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूनिट वेक्टर है जे कैप, और जेड डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूनिट वेक्टर है के कैप, ठीक है। सो ये फिगर दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, जैसे हम आई कैप की बात करेंगे, मतलब वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सिमिलरली जे कैप का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा, और के कैप का मतलब इट इज इंडिकेटिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। और अगर माइनस आई कैप लिखा हुआ है तो हमने पढ़ा है कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। तो माइनस आई कैप का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, माइनस जे कैप मतलब नेगेटिव वाई, और माइनस के कैप मतलब नेगेटिव जेड पे पॉइंट कर रहा होगा। तो ये यूनिवर्सली नोन है। अब अगर हम बोले बेटा कि वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि द कार इज मूविंग with a speed 20 meter per second along the positive direction of x axis। अब ये क्लियर है, क्योंकि आई कैप का मतलब हमको पता है कि क्या होता है, लेकिन ए कैप का मतलब हमको तभी तक पता था जब तक हम वो डायग्राम बनाकर रखे थे जिसमें ए वेक्टर का डायरेक्शन 30 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने शो किया था। पर यहां पे हम कोई डायग्राम बनाए या नहीं बनाए, कार की वेलोसिटी 20 आई कैप का मतलब बहुत क्लियर है कि वो किधर जा रहा है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वो कार मूव कर रहा होगा। सिमिलरली आई से कि सम फोर्स ऑफ 10 जे कैप न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन जे कैप फोर्स लग रहा है, इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 10 न्यूटन एंड द डायरेक्शन इज along पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर। तो वाई डायरेक्शन को हम जे कैप से शो करेंगे, जेड डायरेक्शन को के कैप से शो करेंगे। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम जनरली आई, जे या के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है यूनिवर्सली नोन यूनिट वेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम ए कैप लिखे तो गलत था, ए कैप इज ऑल्सो करेक्ट, बट दैट इज यूजर डिफाइंड। यूजर ने उसको डिफाइन किया तो उसका प्रॉपर वो डेफिनेशन देगा कि ए कैप का मतलब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है या नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, या पॉजिटिव एक्सिस से 30 डिग्री है या नेगेटिव एक्सिस से 30 डिग्री है। तो वो चीज वो यूजर को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको हम ओवरकम करके हम क्या करते हैं, सारे वेक्टर्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, आई, जे और के, है ना। इट मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ आई, जे एंड के, और अगर प्रॉपरली वो एक्स एक्सिस पे है तो सिर्फ आई कैप आएगा, प्रॉपरली वाई एक्सिस पे है तो सिर्फ जे कैप आएगा, ठीक है। तो यही काम है बेटा इस यूनिट वेक्टर का, और मॉड ऑफ दिस आई कैप
या मॉड ऑफ दिस जे कैप या मॉड ऑफ दिस के कैप या मॉड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज हाउ मच 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, चाहे वो ए कैप हो, बी कैप हो या आई, जे और के कैप हो, सबके मैग्नीट्यूड्स 1 होंगे। ठीक है। सो रिगार्डिंग द यूनिट वेक्टर्स वी कैन से, हम कुछ पॉइंट्स बोल सकते हैं रिगार्डिंग यूनिट वेक्टर। The first point we can say कि it is used to represent direction। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। सेकेंडली वी कैन से कि इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। Thirdly, we can say कि it may be user defined, यूजर इसको डिफाइन कर सकता है अपने हिसाब से। Fourthly, कि 3 यूनिट वेक्टर्स आर यूनिवर्सली नोन, यूनिवर्सली नोन, है ना। फिफ्थ बोल सकते हो कि इफ ए इज अ वेक्टर देन ए कैप रिप्रेजेंट्स इट्स यूनिट वेक्टर। वो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, जो ए कैप का डायरेक्शन है is in the direction of vector A, in the direction of vector A, वो वेक्टर A के डायरेक्शन में होगा। ये नहीं कि A वेक्टर का यूनिट वेक्टर A कैप है और इसका डायरेक्शन A वेक्टर नहीं हो कि कोई और डायरेक्शन में होगा, नहीं, इसी के डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। एंड सिक्स्थ हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मूला हमने लिखा कि वेक्टर A कैप कैन बी रिटन एज the vector divided by its magnitude. So these are the things we have studied in this topic, है ना। अब किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट जब भी करेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप से, तो आप समझ जाओगे कि क्योंकि ये तीनों हमारा यूनिवर्सली नॉन यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए किसी भी गिवन वेक्टर को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ आई, जे एंड के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। Okay, thank you.